हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा, जैसा कि मैंने 22 मार्च को ही बताया था कि 2 से 3 दिनों में शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची आ जाएगी और लेटेस्ट सोमवार के शाम तक आ जाएगा। और उसी अपडेट के अनुसार सूची आ चुकी है और आप सभी के पास सूचना पहुंच चुकी होगी कि 10,000 से ऊपर शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाया है। और जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है उनमें किनका स्थानांतरण हुआ है, किनका नहीं हुआ है, जो स्थानांतरण हुआ है वह किस आधार पर हुआ है, बाकी किनका किनका स्थानांतरण इस बार नहीं हो पाया है, इन सब के संबंध में बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी विश्वसनीय तरीके से शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज यह 24 मार्च को जो स्थानांतरण के लिए स्थापना समिति बनाई गई है, इनके द्वारा शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। हम सभी जान रहे हैं कि इससे पहले भी 2 बार स्थानांतरण का लिस्ट आया है, लेकिन एकदम छोटा छोटा आया था। 1,90,000 लोगों ने जहां आवेदन किया है, उसके विरोध अभी तक मात्र पहले जो हुआ था वह 47 में से 35 लोगों का हुआ था और 260 में से 187 लोगों का हुआ था। लेकिन इस बार जो स्थानांतरण किया गया है यह संख्या थोड़ा अधिक है और 10,225 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। अब स्थानांतरण हुआ किनका है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले, चाहे जिस भी श्रेणी का ट्रांसफ़र हुआ है उनमें अंतर जिला स्थानांतरण ही हुआ है। यानी जो एक जिले से दूसरे जिले जाना चाहते थे और उन्होंने चॉइस अपना जिला चेंज करके दिया था, यानी अंतर जिला स्थानांतरण जो चाहते थे उन्हीं का स्थानांतरण अभी हुआ है। यानी जिले के अंदर के लोगों का स्थानांतरण नहीं हुआ है। जिले से बाहर जिनको दूसरे जिला में ट्रांसफ़र चाहिए था उनको यह ऐच्छिक स्थानांतरण मिला है। तो इन 10,225 जो शिक्षक स्थानांतरण पाए हैं, इन सभी को बधाई। और जिनको स्थानांतरण मिला है वे कौन कौन इसमें शामिल है, आइए इसको पहले देखते हैं। तो असाध रोग को जो प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी में रखा गया था, उसमें से पहले भी 2 बार कुछ कुछ हुआ था, लेकिन 113 लोग पुरुष में और 113 लोग ही महिला में इनका स्थानांतरण किया गया है। 226 लोग थे, 226 लोगों का ट्रांसफ़र ऐच्छिक जिले में कर दिया गया है। दूसरे में जो गंभीर रुग्णता वाले श्रेणी को रखा गया था, जैसे किडनी रोग, हृदय, लीवर, इन सब से संबंधित जो थे, ग्रसित थे, उनमें से पुरुष शिक्षक 495 लोग आवेदन दिए थे और महिला 442। और इस तरह से 495 में 495 का, 442 में 442 का, टोटल 937 लोगों का ट्रांसफ़र ऐच्छिक जिले में हो गया है। उसके बाद जो श्रेणी रखी गई थी दिव्यांगता के आधार पर, तो इसमें 2,065 लोग पुरुष में आवेदन दिए थे, तो इसमें सभी लोगों का हो गया है। और 620 लोग जो आवेदन दी थी महिला शिक्षिका, उन 620 लोगों का हो गया है। टोटल 2,685 लोगों का हुआ है। वहीं मानसिक दिव्यांगता के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया था, पुरुष 280 किए थे, सभी लोगों का हो गया है। और 293 इनका भी हो गया है, 573 लोगों का हो गया है। यहाँ सभी लोगों का सेंस ये है कि अंतर जिला के लिए ये 280 और 293 लोग दिए थे। बाकी और लोगों ने मानसिक के आधार पर, मानसिक दिव्यांगता या गंभीर रुग्णता के आधार पर इसके अलावे भी लोगों ने दिया है, लेकिन वे जिले के अंदर ही ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उनका इस बार नहीं हुआ है। अब बात कर लें, जैसा कि मैंने बताया था कि यदि अंतर जिला और जिले के अंदर का होगा तो सिर्फ यहाँ तक ही होगा, लेकिन यदि सिर्फ अंतर जिला होगा, जिले के अंदर का नहीं होगा, तब पोस्टिंग के आधार पर भी लिया जाएगा। यह मैंने 2-3 दिन पहले के वीडियो में बताया था, आपने यदि देखा होगा तो आप जान रहे होंगे। तो मैंने कहा था कि यदि अंतर जिला होगा तो इसमें से भी
होगा निश्चित रूप से, क्योंकि संख्या 10,225 होनी थी। तो सिर्फ अंतर जिला हुआ है, तो जो अगली श्रेणी बनाई गई थी पोस्टिंग के आधार पर, तो इसमें भी पोस्टिंग के आधार पर जो हस्बैंड अपने वाइफ के पोस्टिंग के आधार पर आवेदन दिए थे उनका नहीं हुआ है। जो महिलाएं अपने पति के पोस्टिंग के आधार पर आवेदन दी थी उनकी संख्या थी 5,288 और 5,288 लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है। टोटल लोगों का, महिला लोगों का सिर्फ हो गया है। इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल पुरुष शिक्षकों का 2,953 और महिला शिक्षिकाओं का 7,272, टोटल 10,225 शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र इस फेज में हुआ है। अब इसमें जो ट्रांसफ़र हुआ है, अब आप देखेंगे तो चाहे किसी भी कोटि में हो, किसी भी श्रेणी में जिनको रखा गया था ट्रांसफ़र के लिए, जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी, जो असाध्य रोग, गंभीर रोग, और फिर आप देखेंगे तो दिव्यांगता के आधार पर, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर, विधवा परित्यक्त महिला शिक्षिका या पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, और फिर दूरी के आधार पर। तो इसमें से ट्रांसफ़र किनका हुआ है हम लोगों ने देख लिया। अब किनका किनका नहीं ट्रांसफ़र हुआ है वह हम लोग जान लें। तो सबसे पहले जिन्होंने भी जिले के अंदर ही ट्रांसफ़र पाना चाह रहे थे, चाहे उनकी दूरी कितना भी हो, श्रेणी कोई भी हो, चाहे वह गंभीर बीमारी से भी हो, उसके आधार पर किए हो, या दिव्यांगता के आधार पर, या हस्बैंड वाइफ के पोस्टिंग के आधार पर, लेकिन यदि जिले के ही अंदर, जिले से जिले में ही वे बदली चाह रहे थे, ट्रांसफ़र चाह रहे थे, उनका नहीं हुआ है। चाहे आप किसी भी श्रेणी में हो, आप अपने ज़िले में थे और उसी ज़िले में आप चाह रहे थे कि हम नज़दीक आ जाएं, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उनको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा, जो अंतर जिला भी थे, चाहे दूसरे ज़िले में हैं, लेकिन जिन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन किया है, तो दूरी के आधार पर अभ्यावेदन करने वाले शिक्षकों या शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, चाहे वह जिला के अंदर हो या जिला के बाहर हो, किसी का भी नहीं हुआ है। तो अभी बच गए कौन? तो ये चाहे असाध्य रोग हो, गंभीर रोग हो, दिव्यांगता के आधार पर हो, मानसिक दिव्यांगता या विधवा परित्यक्त या पोस्टिंग के आधार पर, जो लोग जिले के अंदर ही ट्रांसफ़र चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जिनका 10-20 किलोमीटर के बाद जिला चेंज होगा, उनका इस बार हो गया है, लेकिन जो जिले के अंदर 50-60 किलोमीटर भी दूर होंगे, 70 किलोमीटर दूर होंगे, उनका भी नहीं हुआ है। तो चाहे आप किसी भी श्रेणी में हो, किसी भी आधार पर अभ्यावेदन किए हों, लेकिन आप जिले के अंदर चाह रहे थे तो आपका नहीं हुआ है। दूसरा, दूरी के आधार पर आपने आवेदन किया है, महिला हो पुरुष हो, चाहे जिले के अंदर हो या जिले के बाहर हो, आपका नहीं हुआ है। तो बाकी सभी लोगों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यह फेज वाइज धीरे धीरे चलेगा। लेकिन इसमें जो यह तरीका दिख रहा है ट्रांसफ़र का, इसमें 2 तरह के लोगों को थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक, जो जिले के अंदर ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो जिले के अंदर ही ट्रांसफ़र चाहने वाले को थोड़ा लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। उसके बाद जो दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षक जो ट्रांसफ़र का आवेदन दिए हैं, उनको भी अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद भी जो होगा वह अभी अंतर जिला होगा और महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा दूरी के आधार पर, पहले उनका होगा। तो बाकी लोगों को अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे ट्रांसफ़र से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब इस ट्रांसफ़र लिस्ट में जिनका भी नाम है, यदि आपके पास सूची नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ आपको यह PDF उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी बात, जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है अभी सिर्फ जिला अलॉट हुआ है, आपको स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। तो स्कूल अलॉट होने के लिए क्या करना है,
इन सबसे जो भी आवश्यक वीडियो है इन सबसे संबंधित आगे के वीडियो में लेकर के आऊँगा कि आपको कहाँ क्या आवेदन करना है, क्या अपलोड करना है इस शिक्षा कोर्स पर, इन सब की जानकारी आगे दूंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। हर पीडीएफ और ये भी पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा। शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।